नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा सीडीएस फर्स्ट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम फर्स्ट 2024। इसके अंतर्गत इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए मेल और फीमेल के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या है 557। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे, अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर। यहाँ वाटसन न्यू वाला ऑप्शन हमने यहाँ खोला हुआ है पेज। यहाँ आप देखेंगे एग्ज़ाम नोटिस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन फर्स्ट 2024 का लिंक यहाँ दिया गया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं, जिसे यहाँ हमने डिटेल में डाउनलोड किया हुआ है। यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया एग्जामिनेशन नोटिस 4/2024 सीडीएस फर्स्ट 20 दिसंबर को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 9 जनवरी 2024। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन फर्स्ट 2024, इसके अंतर्गत एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स भी शामिल होगा। तो यहाँ पदों की संख्या इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100 पद रखे गए हैं। इंडियन नवल एकेडमी एजीमाला में 32 पद हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32 पद हैं। इसी तरह ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में 275 पद हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में 18 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 557 है। माफ़ कीजिए, टोटल पदों की संख्या है 457। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ रखा गया है, आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक इंडियन, नेपाली या फिर भूटानी ओरिजिन का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा इन पदों के लिए 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के आधार पर, यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में ऐसे कैंडिडेट्स को अपर एज में राहत दी जाएगी जिनके पास करंट कमर्शियल लाइसेंस इशू किया गया है डीजीसीए ऑफ इंडिया के द्वारा। 26 साल तक के छूट दी जाएगी, यानी ऐसे कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि 25 साल से कम आयु सीमा के हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, तभी वो इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। ये जो कंडीशन है ये एयरफोर्स एकेडमी के लिए लागू होगी, जबकि आईएमए के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनका जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे। जबकि इंडियन नवल एकेडमी के लिए सभी अनमैरिड मेल कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, वो इंडियन नवल एकेडमी के लिए आवेदन के योग्य माने जाएंगे। जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी कोर्स मैन अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनका जन्म 2 जनवरी 2000 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, एलिजिबल होंगे। जबकि ट्रेनिंग ऑफिसर्स एकेडमी एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट्स आवेदन के योग्य माने जाएंगे जिनका जन्म 2 जनवरी 2000 के पहले का नहीं हो और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऐसे महिला उम्मीदवार या मेल उम्मीदवार जो डाइवोर्सी हैं, विडो हैं, ऐसे कैंडिडेट अनमैरिड कैंडिडेट के रूप में ट्रीट नहीं किए जाएंगे और वो आईएमए, आईएनए, एएफए या ओटीए चेन्नई कोर्स में आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। आईएमए के लिए एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में। जबकि इंडियन नवल एकेडमी से
इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में 12th पास किया होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। सभी कैंडिडेट्स को अगर फर्स्ट चॉइस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अगर देते हैं तो उन्हें प्रूफ देना होगा ग्रेजुएशन का, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, एसएसबी इंटरव्यू के डेट के दौरान। एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ रखी गई है, कैंडिडेट एससी, एसटी और सभी वर्गों की महिला कैंडिडेट को फ़ीस पेमेंट करने में पूरी तरह से छूट दी गई है, उन्हें फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी एसबीआई की ब्रांच में कैश पेमेंट करके या फिर वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फ़ीस पेमेंट की जा सकती है। एक बार फ़ीस पेमेंट करने के बाद में वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए एडजस्ट उसको किया जाएगा। एसबीआई की ब्रांच में जाकर बाई कैश पेमेंट करने पर फ़ीस केवल 8 जनवरी 2024 तक ही दिन के 12 बजे तक सबमिट की जा सकेगी। जबकि ऑनलाइन मोड में फ़ीस 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक पेमेंट की जा सकती है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ आप देखेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है जिससे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं और डैशबोर्ड यहाँ दिया गया है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है। कैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए यहाँ प्रोसीजर दिया गया है, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ कैंडिडेट्स का नाम उसे वेरीफाई कर देना है। हैव यू एवर चेंज नेम, अगर कभी नाम चेंज किया है तो उससे रिलेटेड जानकारी दे देनी है। जेंडर आवेदक का मेल फीमेल जो भी है उसे वेरीफाई कर देना है। कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी दे सकते हैं, 10th क्लास एग्जामिनेशन का रोल नंबर। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दिए गए क्वेश्चंस में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसका आंसर यहाँ पर लिखना होगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश जो भी हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे व्हाट इज़ योर मेमोरेबल डेट, तो यहाँ पर उस डेट को डाल देना है, मेमोरेबल डेट को, और जो दिया गया कैप्चा है उसको यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको जाना होगा लॉगिन वाले ऑप्शन पर। यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालना है और दिए गए कैप्चा को और ओटीपी डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उस ओटीपी को यहाँ वेरीफाई कर देना है, दिए गए कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ लॉगिन करने के लिए। इस तरह से आप 3 ऑप्शंस के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं 9 जनवरी 2024 से पहले तक। लेकिन दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अंतर्गत सीडीएस फर्स्ट कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम फर्स्ट 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने होंगे। सबसे पहले आपको पदों से संबंधित जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसको पढ़ लेना है। सभी एजुकेशनल आयु सीमा और जो अन्य क्राइटेरिया हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन से रिलेटेड उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद ऑनलाइन मोड में जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको लॉगिन करने के बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, फ़ीस सबमिट करनी है, फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने के लिए कहे जा रहे हैं उनको अपलोड कर देना है। लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी मोड में स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखनी होगी, जिससे ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की साबित ज़रूर होगी और आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़ाना मिलते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।